अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। अपने YouTube चैनल दूसरा रुख में आज मेरी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं कि आपने मेरी गुजारिशात को पजीराई बख्शी। पहले मेरा मूड था कि कोविड-19 पर एक ही वीडियो करके हम किसी दीगर मौजू पर दूसरा वीडियो करेंगे, मगर कुछ दोस्तों की तरफ से कुछ सवालात आए जिसकी वजह से आज इसी मौजू पर ये दूसरा वीडियो कर रहा हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबान ने एतराज़ किया, और जो बिल्कुल दुरुस्त और वैलिड एतराज़ है, बावजन एतराज़ है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये बीमारी नौजवानों का नुकसान नहीं करती है। हाँ, बहुत से नौजवान और सेहतमंद लोग पॉजिटिव होने के बावजूद मरते नहीं हैं। तो इसकी वजह कुछ यूं है कि आपको सबसे पहले हैवी वायरल लोड और लो वायरल लोड को समझना होगा। अगर आप इत्तफाकन चंद लम्हे के लिए किसी वायरस पॉजिटिव शख्स के सामने गुजरे या उससे इंटरैक्ट हुए, तो थोड़ा सा वायरस आपके जिस्म में दाखिल हुआ, जिस पर आपकी फितरी कुव्वत मुदाफ़ियत ने काबू पा लिया। इस सूरत में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी सूरत यह है कि आप नौजवान हैं, आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, लेकिन आपने कई घंटे कई कोरोना पॉजिटिव लोगों के दरमियान गुजारे, तो यकीन कर लें कि इस तरह फितरी कुव्वत मुदाफ़ियत के बाइस बचना बहुत मुश्किल है। कोरोना मौत है, मौत का नाम है और मौत की अलामत है। इससे खुद को, अपने बच्चों को और अपने अहले खाना को बचाने की हर मुमकिन जद्दोजहद करें। आज की इस वीडियो में मैं ख़ुसूसी तौर पर फोकस करना चाहता हूँ कि सरकारी इदारे, हुकूमत, गवर्नेंस या राजनीति में किसी वबा पर काबू पाने का क्या तरीक़ाकार होता है, और हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था और अब क्या कर सकती है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि सूबा सिंध, PPP हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान ने दुरुस्त तरीन वक़्त पर लॉकडाउन का फैसला किया था। चीन, सऊदी अरब और कई दूसरे ममालिक में जहां पर लॉकडाउन का फैसला किया गया, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत अच्छे नताइज देखने को मिले। मगर हमारा लॉकडाउन नाकाम हो गया। उसकी वजह क्या थी? मसला यह है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट अपरेटस या रियासती इंतज़ामी इदारों को समझना होगा। फ़ौज सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं होती। फ़ौज वबा के दौरान, सैलाब के दौरान या किसी भी एमरजेंसी के दौरान तलब की जा सकती है, और इन चीज़ों की मैनेजमेंट की तरबियत सिर्फ फ़ौज के इदारा के पास ही होती है। जिस रोज़ पहले दिन हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया था, उसी रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ौज तलब करना थी। फ़ौज और रेंजर्स के दस्तों को आबादियों में तैनात किया जाना था। हमारे मुल्क में बावजूद पुलिस को वो इज़्ज़त, एहतराम या कमांड हासिल नहीं रही है जो फ़ौज को हासिल है। फौजी दस्ते जब आबादियों में पहुंचते तो लोगों का बाहर निकलना काबू किया जा सकता था। बदकिस्मती ये रही कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वाले लोगों ने पहले ही रोज़ हुकूमत की लॉकडाउन की कोशिशों के मुतज़ाद बयानात देना शुरू कर दिए, और कुछ यूं साबित करने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन करने के पीछे कोई बहुत बड़ी गैर मुल्की साजिश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि रियासत के पास इस वबा से निमटने और बेरोज़गारों को घर बैठकर खिलाने के असबाब मौजूद नहीं हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज तक रियासत के अपरेटस को समझने की कोशिश नहीं की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज भी बदकिस्मती से अपने चंद दोस्तों तक महदूद हैं। वो कौमी असम्बली में नहीं आते और लोगों से बराह रास्त रब्ता करने की सलाहियत नहीं रखते। इस वजह से उन्हें इन मामलात पर कमांड हासिल नहीं हो सकी है। ये बात बिल्कुल गलत है कि रियासत पाकिस्तान वबा से निमटने की सलाहियत नहीं रखती। लॉकडाउन करने के बाद दूसरा फैसला ये किया जाना था कि लोगों को घरों पर राशन या खाने पीने की अशिया कैसे मुहैया की जाएं।
ये मामला इस कदर मुश्किल नहीं है जिस कदर मुश्किल बना दिया गया और बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। जब आप लॉकडाउन के बाद इलाकों में फौज तैनात कर देते और लोगों को घरों तक महदूद कर देते, तो आप रियासती मशीनरी यानी टाउन कमेटी, लोकल कौंसल्स और ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे सेंटर बनाते जहां पर टेलीफोन दस्तयाब होता, उनके नंबर मुश्तहिर करते, अवाम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक राशन की फरमाइश करने के लिए उन टेलीफोन नंबर्स पर कंप्लेंट करते, अपनी शिकायत रजिस्टर करवाते और बताते कि ये अशिया उन्हें घर में जिंदा रहने के लिए दरकार हैं। अब ये अशिया किस तरह फराहम की जाए, इसके लिए नेटवर्क बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत आसान काम था कि जो भी लोग क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होते वो कुछ या ज़्यादा तादाद में बड़े सप्लायर से रब्ता करते और अशिया को टेलीफोन पर घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया जाता। अब अशिया को घरों पर कैसे पहुंचाया जाए, इनको 3 कैटेगरी में तकसीम करना ज़रूरी था। सबसे पहली कैटेगरी ये होती कि वो लोग जो अदायगी कर सकते हैं, उन लोगों को घरों पर सर्विस मुहैया की जाती, उनकी ज़रूरियात की अशिया पहुंचाई जाती, कीमत वसूल की जाती और बेशक उनसे सर्विस चार्जेस भी वसूल कर लिए जाते। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो ज़कात या खैरात पर यकीन नहीं रखते, खुद कमा कर खाने वाले लोग हैं, लेकिन बावजूद उनके पास उस वक़्त जेब में या घर में इस कदर रकम मौजूद या दस्तयाब नहीं है कि वो अशिया को खरीद सकें। हुकूमत को अपने बैंकिंग सेक्टर को इस मद में फ़ाल बनाना था कि उन लोगों को 3 माह तक या 2 माह तक लॉकडाउन जारी रखने की सूरत में ये अशिया कर्ज पर फराहम की जाती और जो ही लॉकडाउन खुलता आसान के एक साथ में उनसे ये रकम वापस ली जा सकती थी। तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो लोग लॉकडाउन खुलने के बाद भी इन अशिया को खरीदने की सलाहियत नहीं रखते थे। उन लोगों को ज़कात की मद से, उशर की मद से, हुकूमत अपने वसाइल की मद से मुफ्त ये अशिया 2 माह या 3 माह तक फराहम करती रहती। यकीन रखें कि ये अखराजात हस्पतालों में मरीजों को मेंटेन करने, उनको जिंदा रखने की जद्दोजहद और उनकी तदफीन पर आने वाले अखराजात से कहीं ज़्यादा कम है और रियासती अपरेटस के लिए ये इंतहाई माकूल और काबिल अमल तजावीज़ हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मसला भी है कि वो लॉकडाउन को समझ नहीं पाए कि लॉकडाउन है क्या। लॉकडाउन कोई बीमारी का हल या तोड़ नहीं है। लॉकडाउन बीमारी को महदूद रखने की एक कोशिश है। जब पहली दफ़ा लॉकडाउन लगाया गया तो रियासती वसाइल बहुत महदूद तादाद में मतलूब थे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोगों के टेस्ट करना ज़रूरी था। उन 1 लाख लोगों को बरवक़्त टेस्ट किया जाता और उन्हें आम लोगों से अलग करके कुछ दिन रखा जाता तो बीमारी पर काबू पाया जा सकता था। मगर लॉकडाउन किया जाए ना किया जाए, किस ताकत से किया जाए, दिहाड़ीदारों का क्या बनेगा, इस तरह की लगव और बेमानी गुफ्तगू ने लॉकडाउन का मकसद फौत कर दिया। अब आज मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कि फौरी तौर पर मुकम्मल और ताकत के साथ लॉकडाउन किया जाए। अब रियासत को उससे 100 गुना ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे। रियासत को आज कम से कम 1 करोड़ टेस्ट करने के हंगामी तौर पर इंतजाम करने होंगे। और ये टेस्ट इस तरह नहीं कि लोग हस्पताल जाएं, लाइन बनाएं, हज़ारों की तादाद में मजमा इकट्ठा किया जाए और टेस्ट किए जाएं। ये टेस्ट घरों पर जाकर किए जाएं, मुफ्त किए जाएं और हंगामी तौर पर किए जाएं। 1 करोड़ टेस्ट करने के बाद आप इस अमर की गारंटी हासिल कर सकते हो कि कोरोना पॉजिटिव तमाम लोगों को आम लोगों से अलग किया जा चुका है। कोरोना एक वबा है, पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब है बैनुल अक़वामी वबा जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है। एमरजेंसी या हंगामी हालात इसी को कहते हैं। एमरजेंसी में आइन रियासत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वसी इख्तियारात देता है। अगर हंगामी हालात में दस्तयाब इख्तियारात का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो इस मसला पर
काबू पाया जा सकता है। हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम निजी लेबॉर्ट्रीज और निजी मलकियती हस्पताल कौमी मलकियत में लेने का ऐलान करना चाहिए और कम से कम 2 माह तक ये सूरत हाल जारी रखी जाए। आवाम को कम से कम कीमत पर बल्कि बिल्कुल मुफ्त सेहत की सहूलियात मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का स्टेट अपरेटस आबादी की शरह के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट अपरेटस है, यानी पाकिस्तान में महज रोज़गार के लिए सरकारी मुलाजमतें दी जाती हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त कम से कम 30 लाख सरकारी मुलाजम मौजूद हैं। इन बदतरीन हालात में उनका दुरुस्त इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में कोरोना की वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकता है, लेकिन मसला यही है कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूदा लीडरशिप में नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही। ये मेरी दूसरी कोशिश थी। दूसरा रुख के प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे रब्ता रहेगा। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को मदऊ करें। मेरी तस्हीह करने के लिए कमेंट करें। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।